नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आम आदमी पार्टी की पूरे प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में लगातार बदलाव यात्रा हर गांव-गांव में जारी है। और सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मंडी डवाली विधानसभा के सबसे बड़े गांव, पहले गांव रिसालिया खेड़ा में खुद इसका नेतृत्व सिरसा लोकसभा से पूर्व में रहे सांसद डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में वो यहाँ पर पहुंचे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका इस यात्रा में डवाली पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत डबवाली वालों का भी है और धन्यवाद रिसालिया खेड़ा की गौशाला का है। हमेशा इन लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा है। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, पंच सरपंच साहिबान हैं, पूर्व सरपंच हैं, और गांव की खासियत ये है कि ये पूरी यूनिटी के साथ काम करते हैं और जिस तरफ इनका आशीर्वाद चला जाता है उस तरफ मामला बन जाता है। आज अभी हमारे गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, भाई बोले हम तो पूरा मजबूती से साथ देंगे, साथ मत छोड़ देना। तो हम भी उनको ये विश्वास और वायदा दिलाते हैं गौ माता को हाजिर नाजिर मान करके कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेगी। हम सब लोग जो है पूरा ताकत के साथ, किसान मजदूर गरीब आदमी जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लगातार जिसके साथ वायदा खिलाफी होती है, जिसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, वो खुद जाकर के दिल्ली के चारों तरफ 1.5 साल बैठता है, 750 लोगों की मौत हो जाती है, तब वो कृषि काले कानून वापस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अच्छे स्कूलों का अभाव है, अच्छे अस्पताल, ये तो ग्रामीण इलाका है ही नहीं, और सड़कें लंबे समय तक टूटी पड़ी रहती हैं। लोग बार बार एजिटेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब जा कर के उनकी वो छोटी छोटी मांग जो अपने आप हो जानी चाहिए वो पूरी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सिरसा से चले हवन यज्ञ के साथ और एलनाबाद होते हो, रानी होते हो, डवाली में प्रवेश किया आपने। डॉक्टर साहब, कैसा रिस्पॉन्स आपको जनता का नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा? क्या सबसे बड़ा उद्देश्य है? उद्देश्य तो व्यवस्था परिवर्तन करना। हरियाणा में जो लोग लंबे समय से जिनको प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, उसके बावजूद भी वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, वो बदलाव यहाँ पर होना चाहिए। किसानों के हक में फैसले होने चाहिए, नीतियाँ बदलनी चाहिए, नेतृत्व बदलना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं वो जिस दिन विधानसभा और संसद में जाकर के बैठेंगे तो नीतियाँ भी बेहतर बनेंगी। और यही अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि हम साधारण परिवार के लोगों को, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनकी है, गाँव में जो रहते हैं, उनको मुख्य धारा में लेकर के आगे लेकर के आए और साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस पार्टी के अंदर आगे जा सकता है, सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। बाकी संगठन आप देख ही रहे हैं, जगह जगह हम संगठन भी बना रहे हैं और लोगों का बहुत हमें आशीर्वाद मिला है। आज हमारे बीच में खास तौर पे हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और जिन्होंने कई बार कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, आदरणीय बलबीर सैनी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। विशेष तौर पे हम उनका भी आभार और स्वागत करते हैं। बाकी पूरी लीडरशिप हमारी यहाँ पर है और मिलकर के ये तो पूरी जो बेल्ट है पंजाब से लगती हुई है और पंजाब की अच्छी नीतियों का असर भी इस पूरे बॉर्डर के इलाके में है, तो उसका भी निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। वहाँ किसान को तुरंत मुआवजा मिलता है, वहाँ जो मुख्यमंत्री है खुद बाढ़ में पानी में उतर जाते हैं। वहाँ पर 50,000 भर्तियाँ हुई हैं पिछले अगर 1-1.5 साल की बात करें, और ऐसे ही स्कूल और अस्पताल वहाँ पर जिस तरीके से अच्छे अच्छे बने हैं, तो बहुत से काम हुए हैं और इसी तरीके का काम हरियाणा भी चाहता है। बाकी ये बदलाव यात्रा नशे के खिलाफ भी है। हम नशा जो पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि विकराल रूप दैत्य का जिसने धारण कर लिया है, उसको भी, उस दैत्य को भी मारने की ज़रूरत है। और ये राजनीतिक संरक्षण में जो नशा माफिया है, आज उसी की वजह से पीछे करीबन 30 से ज़्यादा मौत होगी यमुनानगर के अंदर, और उसमें संरक्षण देने वाले कांग्रेस बीजेपी के दोनों के लोग थे। तो मुद्दे तो तमाम है। बाकी लोगों से जो चीज़ निकल कर के आएगी उसको हम पार्टी के अंदर जो हमारी आने वाले समय मैनिफेस्टो बनेगा, जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उसका हिस्सा बनाएंगे। डॉक्टर साहब, 5 राज्यों में चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ा कमबैक किया है, आपको लगता है कि इस लहर में आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को फिट और स्टे कर पाएगी, जहां पर बहुत उत्साहित है बीजेपी? नहीं, बीजेपी का उत्साह जो है वो मैं समझता हूँ कि बॉर्डर पर पीछे ही, वो तो दिल्ली में ही रोक लेंगे हम।
वहाँ से इधर नहीं आने देंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक बैठे हैं, वहाँ मजबूत संगठन है और फिर यहाँ का हमारा संगठन है। जो लोग जमीन पे काम करेंगे, हवा हवाई बात नहीं करेंगे, हवा में नहीं रहेंगे कांग्रेस की तरह, वहाँ मैं समझता हूँ कि अगर गठबंधन करके लड़ते, गठबंधन की जब 4 मीटिंग हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि जी मिल के चुनाव लड़ेंगे। अब मिल के चुनाव लड़ेंगे, बाद में धोखा दे दे लास्ट में, तो फिर पार्टी क्या कर सकती है। अगर मिल के लड़ते तो आज भी वोट शेयर मैं समझता हूँ कि गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। और हरियाणा में आगे लोकसभा का चुनाव है, गठबंधन मिलकर करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो 90 की 90 और 10 की 10 लोकसभाओं पे आम आदमी अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है। भाई साहब, अभी सिरसा में कांग्रेस भी 24 दिसंबर को किसान मजदूर जन आक्रोश रैली करने जा रही है और सबसे बड़ा उनका उद्देश्य है कि हम जो इस आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं हम उनको नमन करना चाहते हैं। देखिए, अगर उनको ही नमन करना होता तो संसद में वो बिल ही पास नहीं होने देते। कांग्रेस ने वॉकआउट किया था सदन से, उस समय कोरोना का बहाना मार करके छुट्टी मार गए थे ये लोग, नहीं तो राज्यसभा में कभी पारित ही नहीं होता वो। तो श्रद्धांजलि तो उसी दिन इन्होंने मरवाने का कार्यक्रम तो उसी दिन बनवा दिया था। अब किस बात के घड़ियाली आंसू और झूठा रोना धोना मचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों ने सत्ता के सामने सरेंडर जब से किया है तब से आज सत्ता पक्ष इतना हावी है, तानाशाही हो गया है और इसका मुकाबला डट करके आम आदमी पार्टी कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के ईमानदार मजबूत नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम दूसरी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको अंदर डाला जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो मतवालों की पार्टी है। भगत सिंह और अंबेडकर जी, छोटू राम जी, जो हमारे फाइटर लोग हैं, इस देश को जो राह दिखाते हैं, उनके मार्ग पर चलने वाली पार्टी। तो ये इन्होंने कहाँ डरना है। तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा असर होगा। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और हरियाणा में वो बीजेपी और कांग्रेस को साइडलाइन करके और अब पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को लाएंगे, झाड़ू मजबूत चलाएंगे और जब झाड़ू का जादू चलेगा तो फिर सरकार बहुत बढ़िया बनेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। आपने चारों दिशाओं से कूच किया है इस पूरे बदलाव यात्रा में, लेकिन सबसे बड़ा पेच इस बात को लेकर है, सीएम चेहरे को लेकर। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन है? देखिए, अभी तो ये उस तरीके का नहीं है कि भाई कुछ है ही नहीं और लठम लठा हो रहे हैं। जब सिस्टम बनेगा, लोग नेचुरल चॉइस जनता के बीच में से निकल के आएगी, मजबूत साथी तैयार होंगे और सबकी सहमति जहाँ होगी। ये नहीं कि भाई कोई दादा लाई चीज़ है कि मेरा पहले मेरे दादा के पास थी, फिर उस दादा के बेटे के पास आई, फिर पोते के पास आई, ये वैसी चीज़ तो है नहीं। यहाँ तो इन्हीं के बीच में से अच्छा साथी जो भी निकल करके आएगा, हो सकता है गुरविंदर पन्नू को ही मौका मिल जाए। कभी भगवंत मान के बारे में किसी ने सोचा था क्या? कभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में किसी ने सोचा था कि वो तो नौकरी कर रहे थे, एक अपना काम कर रहे थे, एक मनोरंजन कर रहे थे पूरे पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर, लेकिन मौका दिया, बदल गया। अब जो है वो इलाज करने में लगे हुए। अब डॉक्टर भगवंत मान, डॉक्टर अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर सारे जो है जो बीमारियां हैं उसका पक्का इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने भी अपनी यात्रा की, पैदल यात्रा की। अभी आईएनएलडी फिर से दोबारा अपनी रथ यात्रा शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी के बाद। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जन सैलाब है, जो सुनामी है, वो किसी के रुकते नहीं रुकता है। ये दिल्ली ने भी साबित किया था। बीजेपी और कांग्रेस और सब ने ताकत लगाई, 3 सीटें मुश्किल से आई 2015 में जब चुनाव हुए। उसके बाद फिर दोबारा वैसा ही रिजल्ट आया 20 में। अब पंजाब में देख लो। और मैं समझता हूँ कि ये सुनामी तो ऐसा सुनामी होगा जो दोनों तरफ का जोर और हरियाणा का जोर, तो ये तो 90 की 90 सीटों की लड़ाई है इस बार। ये पार्टी ने कहा है, पार्टी ने लक्ष्य रखा है, हम बेहतरीन संगठन बनाएंगे और पूरे देश के अंदर बेहतरीन नतीजे, जैसे हरियाणा तेज है ना, वैसे ही सब लोगों को लेकर के और तेजी से हम अपना संगठन बना करके बढ़िया उम्मीदवार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इस बदलाव यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व में सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत उत्साहित है क्योंकि लगातार सिरसा लोकसभा के हर गांव में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पहुंच रही है। लोगों को अपना पूरा मोटिव, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पार्टी का, वो लोगों को बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं करप्शन के साथ साथ जो नशे का एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हर बार रहता है,
उस पर भी आम आदमी पार्टी बात कर रही है।